आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष बनी सांसद गीता कोड़ा और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जमशेदपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से इनका स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गीता कोड़ा जमशेदपुर पहुंची थी, जहां कार्यकर्ताओं की खुशी देखने लायक थी। परिसदन भवन से लेकर तिलक पुस्तकालय तक कांग्रेसियों ने जमकर स्वागत किया। कार्यकारी अध्यक्ष गीता कोड़ा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी को और मजबूत किया जाएगा और पार्टी के जो लोग नाराज हैं उन्हें भी खुश करने की कोशिश की जाएगी। वैसे गीता कोड़ा के शहर पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी खुश नजर आए। वहीं युवाओं की भीड़ अपने कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए तैयार थी और जगह जगह स्वागत किया गया। अच्छे तरीके से स्वागत किया है। कोलान की धरती पर हमारे इस जमशेदपुर में मैं उनका सभी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो संगठन की जिम्मेदारी दी गई है निश्चित रूप से उसे हम सभी हमारे अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और हम सभी कार्यकारिणी मिलकर जो जिम्मेदारी हमें संगठनिक रूप से मिली है उसको हम लोग सभी मिलकर करेंगे। उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त के निर्देश पर सोमवार को उत्पाद विभाग की ओर से घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के कई थाना क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर छापामारी अभियान चलाया गया। विभाग की ओर से घाटशिला थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊपर पावड़ा में अवैध शराब बिक्री स्थल और एनएच स्थित होटल ढाबा में तलाशी सह छापामारी अभियान चलाया गया। इसके साथ ही विभाग की ओर से धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत एनएच 33 स्थित महुली सोल, चाकुलिया थाना अंतर्गत भालुकबिंदा और जामडोल में छापामारी अभियान चलाया गया, जहां से विभाग को विदेशी शराब, विस्की, बियर और महुआ शराब प्राप्त हुआ है, जिसे विभाग ने जब्त कर लिया। इसके अलावा अवैध शराब बिक्री में शामिल 4 लोगों को विभाग ने हिरासत में लिया है, जिसमें घाटशिला थाना क्षेत्र के ऊपर पावड़ा निवासी तारापदो गोराई, धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र के महुलीसोल निवासी रिंकू दास, चाकुलिया थाना क्षेत्र के भालुकबिंदा निवासी प्रफुल्ल महतो और जामडोल गांव निवासी कार्तिक सिंह शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में रेलवे के 3rd लाइन के काम में लगे एक श्रमिक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रमिक 32 वर्षीय जगन्नाथ रुईदास अपने कुछ श्रमिक साथियों के साथ जमशेदपुर झाड़ग्राम रेलवे 3rd लाइन पर काम कर रहा था। इसी बीच दूसरे लाइन पर एक ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। रेल पुलिस के द्वारा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृत श्रमिक का घर नदिया जिला के मटियाना गांव में है। रेल पुलिस के द्वारा परिजनों को सूचना दे दी गई है। दुमका जिला के रामगढ़ प्रखंड के हंसडीहा थाना क्षेत्र के आलूवाड़ा गांव के बाहर बीते रविवार को तालाब में डूबने से एक महिला, उसका एक 8 वर्षीय बेटा और एक अन्य बच्चे की मौत हो गई थी। 3 लोगों के मौत की खबर से पूरा गांव शोक में डूब गया था। रविवार को ही 38 वर्षीय महिला चुड़की किस्कू का शव तालाब से निकाला जा चुका था, परंतु रात होने के कारण दोनों बच्चों का शव बाहर नहीं निकाला गया था। सोमवार को 7 वर्षीय विमल मुर्मू और 8 वर्षीय राजकुमार हेम्ब्रम का शव तालाब से निकाला गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को जब्त करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी आकृष्ट अमन ने बताया कि तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत की सूचना है।
पुलिस ने घटनास्थल से एक महिला और 2 बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज दुमका भेज दिया है। खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए। वहाँ तो बताया कि वहाँ पर नहाने गया है, तो गए तो देखते हैं इसके साथ में जो लड़का दोस्ती करता था वो था उसकी माँ, तो उसकी माँ ऊपर उठ गई है, तो इसी में पता चल गया कि दोनों बच्चे भीतर में। आपको किसी के ऊपर शक है क्या? नहीं, शक नहीं है। अब मृतक का कौन लगे? पिताजी। पिताजी। आपका नाम? विजय। विजय हेम्ब्रम। घाटशिला प्रखंड के बड़ा खुर्सी पंचायत के दारीसाई गांव के NH 18 किनारे स्थित नवकुंज मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बाबा विनय दास जी की देखरेख में आयोजित की गई। कार्यक्रम में क्षेत्रीय गांव के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं में मटकी फोड़ने को लेकर उत्साह देखा गया। वहीं मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को आकर्षक रूप से सजाया गया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मटका फोड़ने की परंपरा सदियों से रही है। ऐसी मान्यता है कि अपने बाल्यकाल और किशोरावस्था में भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकियां फोड़ा करते थे। मालूम हो कि नवकुंज मंदिर में भी बीते कई वर्षों से मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन होता आ रहा है। मौके पर पुजारी सुखदेव दास, संजय मुखर्जी, श्यामापत दास, प्रकाश दास, निर्मल सिंह, मथुर सिंह, कंचन सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा और कदाचार मुक्त जेपीएससी परीक्षा के आयोजन को लेकर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल के द्वारा सोमवार को घाटशिला प्रखंड में प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने श्री श्री विद्या मंदिर, कॉन्वेंट स्कूल, इंटर कॉलेज, बीडीएसएल, मारवाड़ी मिडिल स्कूल, जेसी स्कूल, संत नंदलाल स्कूल और घाटशिला कॉलेज का निरीक्षण कर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। सभी प्रस्तावित सेंटर में कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखकर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था, बिजली, पेयजल और अन्य व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने विद्यालय प्रबंधन को साफ सफाई को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी जयप्रकाश करमाली, एपीओ अखिलेश कुमार, सहायक शिक्षक कमल किशोर गोप समेत अन्य भी मौजूद थे। इसके बाद एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा केसरपुर चेक नाका का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने प्रतिनियुक्त बल को अनिवार्य रूप से आगंतुकों का कोविड जांच करने का निर्देश दिया। सभी वाहन सवार लोग मास्क का प्रयोग करें, इसे सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए सभी प्रतिनियुक्त बल को स्पष्ट हिदायत दी गई कि कोविड जांच कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरतें और ससमय कार्यस्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। आपको यह बता दें कि जेपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा आगामी 19 सितंबर को संभावित है। घाटशिला के नवाब कोठी में एक पीसीसी पथ का शिलान्यास जिला पार्षद पूर्णिमा कर्मकार के द्वारा किया गया। जिला परिषद के द्वारा इस पीसीसी पथ का निर्माण 3,70,000 की लागत से किया जाएगा, जिसकी लंबाई 270 फीट है। यह पीसीसी पथ बिट्टी के घर से इमामबाड़ा की ओर बनाया जाएगा। मौके पर मोहम्मद खालिद, रितेश सिंह, अरविंद शर्मा, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सदरुद्दीन, भोलू समेत कई लोग मौजूद थे। घाटशिला में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के द्वारा रविवार को हाथीजोबड़ा निवासी एक गृहिणी महिला को सिलाई मशीन दिया गया। महिला टेलरिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। परिषद ने महिला को सिलाई मशीन प्रदान कर उसे आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया है। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक नई पहल शुरू करते हुए वैसे लोग जो हुनरमंद हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के लिए मदद करने का निश्चय किया है। उसी के तहत आज परिषद ने महिला के घर जाकर मशीन प्रदान कर मदद की है, ताकि महिला अपने हुनर से रोजगार की दिशा में पहल कर सके और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर सके।
मौके पर शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद ने कहा कि पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने एक नई पहल के तहत महिला को सिलाई मशीन दिया है। यह महिला को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हमारी सोच है कि महिला सिलाई के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर दूसरी महिलाओं को भी सहयोग करे। मौके पर परिषद के अनुमंडल अध्यक्ष धानो टूडू, सुनीता त्यागी, पंकज छेत्री, युवा संगठन के ब्रिज किशोर प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के विभिन्न गांव में व्यक्ति विकास केंद्र द्वारा संचालित श्री श्री विद्या मंदिर के द्वारा स्कूली बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। प्रखंड के हेंदुलजुड़ी, हलुदबनी, केसरपुर, छत्रडांगा, कालचीती, धादिका, चाकदोहा, देवली, बाबूलाइन, सालगाड़ी, धीरीडी और अन्य विद्यालय में कोविड-19 के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही थी। इसके मद्देनज़र विद्यालय प्रबंधन के दिशा निर्देशन में विद्यालयों की प्रधानाध्यापिका और सभी शिक्षकगण मुहल्ले और टोलों में जाकर विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं। जगह जगह सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। आपको यह बता दें कि इसके पूर्व श्री श्री विद्या मंदिर के द्वारा कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई बीते जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से ही दी जा रही है। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने सोमवार को चाकुलिया प्रखंड के मालकुंडी पंचायत के कई गांव का दौरा किया। विधायक के द्वारा कांटाबनी, दुधियासोल के कालिंदी टोला और सिंदूर गौरी गांव का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं। मौके पर विधायक ने ग्रामीणों के साथ बैठक करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने पीसीसी सड़क, पेयजल, पेंशन समेत अन्य समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने ग्रामीणों को बहुत जल्द सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। मौके पर झामुमो नेता घनश्याम महतो, उत्पल महतो, कंचन महतो, तापस महतो, मिथुन कर, रंजीत सरदार, राजेश्वर सरदार, राहुल गिरी, ग्रामीण रसिकलाल महतो, दीपक महतो, विमल महतो, बालक कालिंदी, भीम सोरेन, सत्य कालिंदी, लोचन कालिंदी, गणेश कालिंदी, संजय कालिंदी, दीपक कालिंदी, पलटू कालिंदी समेत कई लोग मौजूद थे। কালকে যাব তো আপনারও মনের কথা পুরা হয়ে যাবে যে না আসেন বিধায়ক আসিছে আর আমাদের মা মাসি কাকা খুড়া কে কেমন আছে ওদের দেখি তো একটা কথা হচ্ছে যাদের পেনশন এখনো মিলে না তারাকে আমি কালকেই ফর্ম দিয়ে করে আমি পাঠিয়ে দেবো। আসবে দুদিনের ভিতরে উৎপল বাবু আমাদের অঞ্জিত আসবে, রাজেশ আসবে, ঘনশ্যাম বাবু আসে যাবে, সব লোকের আমরা তো পেনশনের কাজ আমরা প্রায় প্রায় লোকে করি। এখন কথা হচ্ছে যে ঘরের কথা সরকারের এখন একটা কি হয়েছে, আগে যেমন ছিল বিপিএল কার্ড, যার বিপিএল কার্ড ছিল তার পেনশন হচ্ছিল, যার বিপিএল কার্ড ছিল তার ঘর হচ্ছিল, যার বিপিএল কার্ড ছিল তার ছানাকে সাইকেল মিলছিল। আমার সরকার হেমন্ত সোরেনের সরকার এই বিপিএল কার্ডের ঝামেলাটা আগে বিপিএল ছাড়া পেনশন হচ্ছিল না, ভালো করে খেয়াল রাখুন। এখন আমার সরকার কই দিল কোনো বিপিএল এর দরকার নেই, গরিব দুঃখী লোককে খালি সরকারি কর্মচারী লিখে দিবে যে গরিব লোক আমরা পেনশন দিই। তো এই আধারে এই এক মাসের ভিতরে আপনার দেখবেন ক্যাম্প হয়েছিল, কত তারিখ 5 তারিখ একটা ক্যাম্প হয়েছিল না पंचायत भवन नहीं 5 तारीख। चाकुलिया प्रखंड के भातकुंडा पंचायत के सांडपुरा गांव में सोमवार को आजसू का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दीपक मदीना के नेतृत्व में कई लोगों ने आजसू का दामन थाम लिया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद आजसू के केंद्रीय सदस्य सह बहरागोड़ा विधानसभा प्रभारी फणिभूषण महतो के द्वारा नए कार्यकर्ताओं का स्वागत फूलमाला से किया गया। मौके पर आजसू के प्रखंड अध्यक्ष पूर्णेंदु महतो, प्रखंड सचिव शांतनु बेरा, ग्राम प्रधान कोकिल चंद्र महतो, नीलेश महतो, नवीन कुमार महतो
अमित शंकर महतो, सुकेश महतो, गुरुपद महतो समेत कई लोग मौजूद थे। आजसू में शामिल होने वालों में दीपक मर्दीना, तापस मर्दीना, सौम्य महतो, कृष्णा महतो, समीर मर्दीना, मिल्टू मर्दीना, कृष्णा मांडी, सहदेव महतो, मोहित मर्दीना, विजय मर्दीना, जितेन मर्दीना, लक्खी मर्दीना, गंगाधर मर्दीना समेत कई लोग शामिल हैं। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मुटरूखाम के साप्ताहिक हाट से बीते वर्ष दिसंबर माह में एक बाइक की चोरी की गई थी, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी शेख शाहरुख को पूर्व में ही गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था, जबकि दूसरा आरोपी धालभूंगड़ थाना क्षेत्र के दौलकी गांव निवासी मुजाहिद अली उर्फ शेख माजिद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। पुलिस ने सोमवार को मुजाहिद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे मंगलवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सोमवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर धालभूंगड़ के राजबाड़ी परिसर स्थित रामकृष्ण दुर्गा मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर में दिन भर भक्तों को पूजा करने के लिए भीड़ उमड़ती रही। रामकृष्ण दुर्गा मंदिर में शाम को आरती, झूलन और रात में कीर्तन का आयोजन हुआ। वहीं मंदिर में दिन के समय पुजारी रूपा मिश्र के द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। वहीं राधा कृष्ण मंदिर में सुखदेव मिश्र के द्वारा पूजा अर्चना करवाई गई। धालभूंगड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 18 पर रविवार की देर रात 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सड़क किनारे रवीन महतो और दिलीप कुमार के सत्तू दुकान का ताला तोड़कर दुकान के अंदर रखा सामान चोरों ने चोरी कर ली। इस मामले में दुकानदार रवीन महतो ने बताया कि रविवार को वह दुकान बंद कर घर चला गया था। सोमवार की सुबह जब वह दुकान खोलने आया तो पाया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। वहीं दुकान के अंदर रखा हुआ नगद राशि समेत कई सामान गायब मिला। दुकानदार ने बताया कि दुकान से 5 किलो सत्तू, बिस्कुट, कुरकुरे, प्याज और नगद 1700 रुपये की चोरी हुई है। वहीं दूसरे दुकानदार दिलीप कुमार ने बताया कि उसके दुकान से 10 किलो सत्तू, 10 पीस कढ़ाई, 1 पेटी सरसों तेल, रसोई गैस का सामग्री, गैस चूल्हा समेत अन्य कई सामान का चोरी हो गया है। चोरी हुए सामान की अनुमानित लागत करीब 20,000 रुपये बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में सोमवार को काफ़ी देर तक स्थानीय थाना में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई थी। जन्माष्टमी के मौके पर सोमवार को बहरागोड़ा प्रखंड के नया बसान अंतर्गत शिव मंदिर में कुमार डूबी आजीविका महिला संकुल संगठन की दीदियों के द्वारा भूमि संरक्षण कार्यालय में मिले मिनी ट्रैक्टर का पूजा अर्चना किया गया। पुजारी जितेंद्र दास ने नारियल फोड़कर पूजा अर्चना की। मौके पर संगठन की अध्यक्ष रीता डांगुआ, सचिव सोनाली सिंह, कोषाध्यक्ष आशालता मुंडा, सविता देवी, जवा रानी प्रधान, समीर बारी, सुलेखा आइच, रीना रानी मुंडा, मिताली बेरा, रूपा नायक, कुखू बारिक समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के मानसमुड़िया गांव में बाबा लोकनाथ का 23वां जन्मदिवस मनाया गया, जहां पुजारी मनोज दीक्षित के द्वारा मंत्रोच्चार कर पूजा अर्चना की गई। दोपहर में आरती के बाद बाबा लोकनाथ को भोग अर्पित किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच भोग का वितरण किया गया। वहीं रात में लीला कीर्तन का आयोजन किया गया। मौके पर पश्चिम बंगाल से आई टीम के द्वारा श्री कृष्ण से संबंधित प्रसंग का वर्णन किया गया। मुख्य गायिका कमला दास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और लोकनाथ बाबा के जीवनी से जुड़े
कई प्रसंग का वर्णन बांग्ला भाषा में गीत व अभिनय के माध्यम से दिया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष अनूप पारीक, उपाध्यक्ष रंजन घटवारी, सचिव रविंद्र भोल, दीपंकर महापात्र, अमर मंडल, राहुल भोल, विदेश गोप, संतोष भोल, चंदन भोल, रवि महापात्रा, उत्तम दास समेत कई लोग मौजूद थे। वहीं ब्राह्मण कुंडी गांव में जन्माष्टमी को लेकर नंद उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ पुजारी बजहरी दास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। वहीं रात में भक्तों के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। मौके पर सोमेन कुमार दास, देवानंद दास, श्यामल माइती, चोटन प्रधान, अमीर बेरा, सपन बिसोई, मदन दलाई, अधीन दलाई समेत कई लोग मौजूद थे।